क्या आपको जनवरी का जेई स्किप कर देना चाहिए? क्या आपको फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ के टेंशन फ्री हो के अच्छे से तैयारी करके बोर्ड्स पे भी फोकस करके फिर जेई की प्रैक्टिस करके अच्छे से अप्रैल में एक ही बार में जेई फोड़ के आना चाहिए? सीधा जवाब दूं, ये गलती मत कर देना। माय नेम इज़ पाहुल, आई एम एन एलुमनस ऑफ IIT बॉम्बे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेई का जनवरी अटेम्प्ट यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट स्किप करना बहुत बुरा आइडिया है। क्यों? वेलकम टू वेदांतु। तो देखो, सबसे पहला और सबसे लॉजिकल रीज़न तो ये है कि जनवरी का अटेम्प्ट ना ईजी आता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जेई का, पिछले कुछ सालों में हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि वो दूसरे अटेम्प्ट से ज़्यादा ईजी आता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो NTA वालों को भी पता है कि आपका सिलेबस जस्ट ख़त्म हुआ होगा। अब बच्चों को एक ही बार में स्विमिंग पूल के डीप एंड में फेंक देंगे, अच्छी बात नहीं है ना। तो उनको भी पता है कि देखो, पहला अटेम्प्ट थोड़ा सा आसान रखना ज़रूरी है। अब आसान अटेम्प्ट में होता क्या है, अगर आपकी प्रेपरेशन थोड़ी सी ढीली भी है तो भी ऐसा होगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा और वो क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देगा, जिससे कि आप एक अच्छे मूड से उस पूरे एग्जाम को सॉल्व करके आओगे, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आने की, परसेंटाइल अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि देखो, आपने बचपन में कभी स्टेज पे परफॉर्म किया होगा, है ना। हो सकता है कोई डांस वांस किया हो सकता है कोई स्पीच दी हो। यस, तो अगर आप पहली बार स्टेज पे जा रहे होते हो ना, स्टेज पे जाने से पहले बहुत डर लगता है, बहुत नर्वसनेस होती है अंदर। बट आप जैसे ही स्टेज पे चढ़ते हो, इतने सारे लोगों को देखते हो और अपनी स्पीच की पहली 2 लाइनें बोलते हो, एकदम से वो डर कम हो जाता है ना। आपने ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो आप ऐसा मान लो कि आपकी प्रिपरेशन अगर 0 भी है, आप बिल्कुल ही पानी में डूबे हो, तो भी आप जो जनवरी का अटेम्प्ट है उसको अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए लाइक अ रिहर्सल कंसिडर करो कि आपकी स्टेज रिहर्सल हो रही है। आपका स्टेज फियर जो है वो थोड़ा कम होगा, आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली उस एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है। तो दोबारा उस माहौल में जाओगे तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा, थोड़ी आप में भी वो आएगी स्ट्रेंथ कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम है, डील कर लेंगे, पता ही है कैसा होता है ना। और दूसरी चीज़, अगर आपकी प्रिपरेशन मिट्टी है अभी, मान लो, कोई बात नहीं, जनवरी का अटेम्प्ट अगर दोगे ना तो थोड़ी आग लगेगी अंदर। जब वो माहौल देखोगे ना, जब आसपास के स्टूडेंट्स को अच्छा फटाफट परफॉर्म करते देखोगे, रफ शीट भरते देखोगे, तो फिर आप भी कहोगे यार ये मुझे भी अच्छे से करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो जो आग लगेगी ना आपको, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 रीज़न हो गए अच्छे खासे। तीसरा रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, लाइफ जो है ना वो अपनी पेस पे चलती है, आपको लाइफ की पेस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि भाई मेरे हिसाब से ज़िंदगी चले मुश्किल है। ठीक है, तो लाइफ विल थ्रो लेमन्स एट यू, बोले तो कि ज़िंदगी आपको अजीबोगरीब चुनौतियाँ देती रहेगी सारा टाइम। ठीक है, चाहे आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो चाहे ना हो। मान लो, थोड़ा घटिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ पर एग्जाम्पल है। मान लो आप सो रहे हो, रात के 12-1 बजे हैं, अचानक से आपका फ़ोन बजता है। आप फ़ोन उठाते हो तो पता लगता है कि आपके किसी अच्छे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और आपको तुरंत जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई कि आपको तुरंत जाके अपने दोस्त को, जहाँ पे भी वो है, उसको वहाँ से लेके हॉस्पिटल सेफली पहुँचाना है, उसके फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से इन्फॉर्म करना है, इंश्योर करना है कि हॉस्पिटल में उसको अच्छे से केयर मिले। आपने आज तक नहीं किया होगा ये शायद, और मैं आशा करता हूँ भगवान से कि किसी को ना ही करना पड़े ऐसा। बट ऐसी कोई अचानक से सिचुएशन आपके सामने आ जाए लाइफ में, तो डील तो करना पड़ेगा ना, उससे भाग तो नहीं सकते। जेई का मकसद क्या है? जेई का सिंपल सा मकसद तो ये है कि हाँ, आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचा देगा, अच्छा करियर आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर असली मकसद पता है क्या है ऐसे कठिन एग्जामिनेशंस का, ऐसी यंग एज पे? असली मकसद है आपको सिखाना कि ज़िंदगी में सबसे पहले अगर कोई अच्छी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है और कैसे लगती है। और दूसरा कि एकदम से अगर लाइफ आपके सामने कोई चुनौती रख दे
तो उससे कैसे डील किया जाए, पेशेंस रख के अच्छे से जो भी सिचुएशन है उससे कैसे भिड़ा जाए। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो इस जनवरी जेई से घबराओ मत, भिड़ जाओ उससे जाके, क्योंकि लाइफ में ना ये आई थिंक आपका सबसे पहला ऑब्स्टेकल होगा जो आपको बहुत कुछ सिखा के निकलेगा। तो जनवरी का जेई अच्छे से देना है, चाहे प्रिपरेशन अच्छी हो चाहे ना हो। अब जिन लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल ही डब्बा हो चुकी है उनके लिए कुछ सजेशंस मैं दे देता हूँ, ठीक है। आपने आने वाले जो 3 महीने बचे हैं आपके, उसमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। आपने ना एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है, खुद से प्यार से आराम से मज़े से पढ़ो, और एनसीईआरटी के ही सवाल सॉल्व करने हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल अच्छे से समझने हैं और सवाल भी सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। ये आप जितने ज़्यादा चैप्टर्स के लिए कर सकते हो जेई तक करो। दिस इज़ योर बेयर मिनिमम, कम से कम इतना तो करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना करो। अगर आपके चैप्टर्स कुछ अच्छे लगने लग जाएं आपको, तो उनके जेई मेन के पिछले 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेना, कर लेना उनको भी सॉल्व थोड़ा सा। और ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इनके सोल्यूशन आराम से मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो आप बड़े आराम से, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऑनलाइन जाके आप समझ भी सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना अपनी सेल्फ स्टडी को। एकदम यूट्यूब पे जाके लेक्चर देखने मत बैठ जाना, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा उसमें, लेक्चर लंबे लंबे होते हैं। और वन शॉट से सच बताऊं तो कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोगों को फ़ायदा नहीं होता, वो आप पे डिपेंड करता है। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि खुद से सेल्फ स्टडी करो, किताब को अपना दोस्त बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके सवाल करो, और जेई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका बेयर मिनिमम है, जितने चैप्टर्स के लिए आप कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कर लो। इतना करोगे एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा जेई में जाने के लिए। और जेई के सच बताऊं तो अगर आप ठंडे दिमाग से जेई दोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की सिंपल सी नॉलेज से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जनवरी का जेई क्यों स्किप नहीं करना। इसके अलावा कोई आपको सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में बड़े मज़े से पूछ सकते हो, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको इससे सहायता हुई हो, तो आपको पता ही लाइक बटन दबा के जाना। वेदांतु जेई ये जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। आपको वन शॉट चाहिए, आपको फुल लेक्चर्स चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए, आपको रिवीजन चाहिए, सब इस चैनल पे आपको मिलेगा। और जैसे जैसे जेई का एग्ज़ाम हमारे पास आता जाएगा, हम रिवीजन सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस, वन शॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की, ठीक है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और क्लास में।